तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और चैप्टर शुरू करते ही सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सॉलिड्स क्या होते हैं और ये जो सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होती हैं। तो सॉलिड्स तो आप सभी जानते होंगे कि जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है वो एक सॉलिड है। जिस मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो वो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वो भी एक सॉलिड है। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि दोज बॉडीज विच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड्स। और सॉलिड्स की ये जो डेफिनेशन है उसको जो बॉडीज फॉलो करती हैं उन्हें हम कहते हैं रिजिड बॉडीज। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सॉलिड की शेप को बदलने की कोशिश करें कोई भी एक फोर्स लगा करके, और अगर हम उसकी शेप को बदल ना पाएं किसी भी कंडीशन में, कितना भी बड़े से बड़ा फोर्स लगा लें और सॉलिड्स की शेप ना बदले, तो सॉलिड्स को हम कहते हैं रिजिड बॉडीज। लेकिन ये बात देखिए, हम सभी जानते हैं कि सॉलिड्स की शेप को बदला जा सकता है, कि ये जो मार्कर है हमारे हाथ में इसकी शेप को हम बदल सकते हैं। जो ब्रिक होती है ईंट वो सॉलिड की ही कैटेगरी में आती है, लेकिन हथौड़ा मार करके उसको तोड़ा जा सकता है, उसकी शेप को बदला जा सकता है। तो ये जो सॉलिड की डेफिनेशन है ये हमेशा सही नहीं है। किसी भी सॉलिड की शेप को और साइज को बदला जा सकता है एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, और वो फोर्स जिसको लगाने पर किसी भी सॉलिड की शेप और साइज में चेंज आए और उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो, उस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब भी हम किसी बॉडी पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो जो मटेरियल है वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है, जब हम ये पता करते हैं तो जो जो प्रॉपर्टीज मटेरियल शो करता है उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर का जो नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें हम सॉलिड्स पर पहले एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे।